जलालाना गांव की कमेटी ने, वाल्मीकि समाज ने और सभी गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ भगवान वाल्मीकि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने का आज समारोह यहाँ पर आयोजित किया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम और अनुशासित कार्यक्रम यहाँ की पंचायत और यहाँ की टीम ने किया। मैं आभारी हूँ जगीर सिंह जी की, जो हमारे प्रधान हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र देसीजोधा जी, जतिंदर जी, शांति स्वरूप वाल्मीकि जी, हमारे भाई टीसू प्रधान जी, महेंद्र जिंदल जी और सभी साथियों ने, महंत महेंद्र नाथ जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। आज इस कार्यक्रम में मैं स्वयं शरीक हो गया, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये धरा जो है ऋषियों की है, मुनियों की है, ये देवियों की है, देवताओं की है। यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ के विचार पे, यहाँ की सोच पर हमारे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। परंतु एक ऐसा कालखंड भी आया कि हज़ारों साल की गुलामी ने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया और इसी प्रकार से हमारे संतों महापुरुषों के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर हमारे लोगों की मानसिक गुलामी को दिखाने का उन्होंने काम किया। अब वो कहते हैं कि संतों महापुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, तो भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगाते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर आरोप लगाते हैं। और यदि भगवान के राम के अस्तित्व पर वो आरोप लगाते हैं तो उसका मतलब भगवान वाल्मीकि नहीं हुए, और यदि भगवान वाल्मीकि नहीं हुए तो महाकाव्य महारामायण कैसे होगी? यदि महाकाव्य महारामायण हुई है तो योग वशिष्ठ भी हुआ है, और योग वशिष्ठ हुआ है तो फिर राम भी हुए हैं, सीता भी हुई है, लक्ष्मण भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं। परंतु वो गंदी सोच को लेकर इस प्रकार का सांस्कृतिक एक प्रकार का आरोप लगाकर हमारे आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होगा, अपने संस्कृति से लोगों को वाकिफ कराना होगा। इस सोच और विचार को लेकर यहाँ की टीम ने जो भव्य कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, पूर्ण सिंह वाला मामला क्या चल रहा है प्रदेश में? क्या करें मंत्री जी, कल भी इसी तरह की जो आप बता रहे हैं, किसी तरह की टिप्पणी पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की ओर से की गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, गंदी मानसिकता जो करोड़ों साल की गुलामी है उसको ही पढ़ पढ़ के आगे चल रहे हैं। कसूर राजकुमार का भी नहीं है, कसूर किसी का नहीं है, और हजारों साल की गुलामी ने हमारे दिमाग के पर्दे जंग लगा दिया। अब संत शिरोमणि रविदास जी की इतनी बड़ी तपस्या को नहीं दिखाते, परंतु ये दिखाते हैं कि वो मोची का काम करता था। अरे उसकी मोची यदि नहीं बताएंगे तो क्या गंगा में, कटौती गंगा में प्रकट नहीं होगी क्या? अब ऐसे ही कबीर जी के बारे में लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांट दिया। कबीर जी तो मुस्लिम थे, कोई कहता है वो हिंदू घर में पैदा हुए। अब उसका पूरा का पूरा जो उनकी दोहे हैं, लकोक्ति हैं, वो पीछे चली गई। लड़ाई कहाँ चल गई? हिंदू और मुस्लिम पर। ये जो हमारी संस्कृति पर जो चोट लोग मार रहे हैं, उसके लिए हमें आने वाली पीढ़ियों को सजग होना पड़ेगा। ज़्यादा सत्संग, कीर्तन और इस प्रकार का अपना लिटरेचर हमें भी तैयार करना पड़ेगा ताकि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वो पूरी आक्रमण चल रहा है हमारी संस्कृति पर, हमारी विचारधारा। केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्गों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा इस बात के लिए। वो हमारे ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को तुच्छ दिखाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाकर वो क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो मुस्लिम में कन्वर्सन करना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच को लेकर वो लोग लगे हुए हैं। हमें भी सनातनी लोगों को अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। भाई, पूर्ण कुमार का जो मामला चल रहा है सर, उसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि 48 घंटे का समय सरकार को दिया है। वो महापंचायत कल हुई है, वो अलग विषय है। परिवार से अलग तरह की बातचीत, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक हमने विचार शुरुआत कर दी है। परंतु बहुत से लोग कई तरह की इसमें भ्रांतियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा ठोस तरीके से कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ डट के खड़ी सरकार। सर, उनकी पत्नी कह रही है कि डीजीपी को हटाएं। वो जो उनकी मांग है सारे पे विचार कर रहे हैं। नायब जी के बयान के बाद फिर कुछ रहता नहीं। मंत्री जी, आपने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के जन्मदिन मना रही है, आपने 25 सितंबर की भी बात कही। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रचलन चल गया था। आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते दिल्ली से, हैदराबाद में जाकर राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाते थे, किसी का नाम ही नहीं था। आज आप दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते हो तो जब अयोध्या में उतरते हो तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट का नाम लिखा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है। तो उन लोगों के क्यों नहीं याद आया? क्या उस समय वाल्मीकि जी नहीं थे क्या? रविदास जी नहीं थे क्या? कबीर जी नहीं थे क्या? धन्ना भगत जी नहीं थे क्या? गुरु तेग बहादुर जी नहीं थे क्या? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नहीं थे क्या? वो इसी कार्यकाल में क्यों याद आए? उन लोगों के क्यों नहीं समझ में आई बात? ये मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। और मंत्री जी,
खबर वायरल हो रही थी कि बुढ़ापा पेंशन 3500 की। नहीं, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ किसी ने चलाई है। और जहाँ से कल चली थी, मैंने उन लोगों से बात की है, उन लोगों ने सॉरी भी लिख दिया। वो एक्चुअल में कोई क्लब होगी, कोई खबर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर किसी उससे, वो कोई ऐसा ना कोई कल की कैबिनेट में फैसला हुआ। और यदि फैसला होगा तो इसकी विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे, या विभाग का मंत्री होने के नाते यदि मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं करूँगा। कोई पेंशन बढ़ोतरी की अभी बात नहीं हुई है, कल की कैबिनेट में कोई विषय नहीं आया। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लाडो लक्ष्मी योजना हम 1 नवंबर से बहनों के खाते में पैसे डालेंगे। और बहनों को हमने ये वादा किया था 1 साल पहले, 1 साल के अंदर पूरी योजना बनाकर बहनों के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसा पहुंचाने का हमने काम करना है। मंत्री जी, स्वावलंबन भारत की बात की जाती है, लेकिन सक्षम युवा को तो काम ही नहीं मिल रहा 3 साल से। सक्षम युवा घर बैठा है। अब यदि आपको कोई लगता है विशेष कारण, इसके बाद प्रेस के बाद आप मुझे लिख के दे दीजिए, हम आपकी समस्या लेके जाएंगे। जहाँ जिस लेवल पे ठीक होने काम होगा उसको ठीक कराने का मैं वादा करता हूँ। गोविंद कांडा जी ने मंदिर के वास्ते भेजा, उन्होंने नाम दी ताड़ियां। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि दयावान की जय। जय वाल्मीकि, इतना तो लगाओ नारा यार। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय। हाथ खड़े करके जय वाल्मीकि। आज वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े नेता संघर्षशील आए हैं। आप लोगों ने अपनी पहचान बेदी जी को दिखानी चाहिए कि हम कितने एकत्रित हैं, कितने इकट्ठे हैं, एक हैं। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि दयावान की जय। जय वाल्मीकि, जय वाल्मीकि। परम आदरणीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी के साथी, मैं समझो उनके साथ हर वक्त कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले मेरे यहाँ से एमएलए का चुनाव लड़े राजेंद्र देशुजोधा जी, मोहनलाल जी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मार्केट कमेटी अध्यक्षता हमारे भाई राजेंद्र देशुजोधा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी टीना, बलविंदर जी जोशन, गुरमेल जी, और सबसे बड़ी बधाई के पात्र जो यहाँ की आयोजक टीम है और जिन्होंने ले है, निज बल से ले है। इस मंदिर पे भी बड़ा संघर्ष हुआ हमारा, क्योंकि वाल्मीकि मंदिर आपके जो यहाँ स्टेडियम बन रहा है उसके अंदर था। लेकिन मैं बधाई दूंगा यहाँ की टीम को, इन्होंने डेरा सच्चा सौदा वाला से समझौता करके यहाँ मंदिर का निर्माण कराया। और वाल्मीकि प्रकट दिवस पे ये पूरा जो कार्तिक का महीना, परमात्मा वाल्मीकि की कार्तिक महीना में पहली जो पूर्णमासी आती है सरजा सोच की, उस पे वाल्मीकि प्रकट दिवस मनाया जाता है। और जो दूसरी कार्तिक की पूर्णमासी है उसके अंदर हमारे गुरु नानक देव जी का जन्मदिन और हमारा विजय दिवस बहुत कम लोग जानते हैं। राम की पूरी सेना लव कुश ने भगवान वाल्मीकि की कृपा से मूर्छित कर दी थी, खत्म कर दी थी। सीता के रोड़े पे परमात्मा वाल्मीकि ने सरजीवन वहां बरसा करके उनको जीवित किया। और जो अमृत बचा था वो अमृतसर में दबा दिया था। जो हमारे छठे गुरु रामदेव जी ने उसकी खोज की, कहते हैं कागों से हंस बनाया, जो पैड़ी जिसके अंदर वहां की जो राजकुमारी थी, जो राजा सासी, जिन्होंने अपनी लड़की को एक अपाइज से शादी कर दी। परमात्मा वाल्मीकि ने समय समय पर तीनों युगों में प्रकट होके, चाहे द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण की बात हो, चाहे हमारे सीता के रक्षा की बात हो, लोग उसको शिक्षा देने की बात हो, हर जगह परमात्मा वाल्मीकि प्रकट हुए। साथियों, तरह तरह की बातियां जो फैलाते हैं उनके मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं। लेकिन परमात्मा वाल्मीकि ही परमात्मा है। परमात्मा वाल्मीकि ने न केवल रामायण महारामायण की रचना की, बल्कि परमात्मा वाल्मीकि ने योग वशिष्ठ, जो आज पूरी दुनिया योग की दीवानी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार योग का डंका पूरे विश्व में बजाया है, तो साथियों ये योग वशिष्ठ भी
परमात्मा वाल्मीकि ने लिखा था। योग वशिष्ठ के पावन सत्य सृष्टिकर्ता वाल्मीकि द्वारा रचित संसार के सबसे अनुपम अमूल्य तुल्य तथा अद्भुत ग्रंथ पावन योग वशिष्ठ में से दी मोक्ष ज्ञान की 10 प्रमुख बातें। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे दुख समय अभी, सबसे बड़ी असक्ता सामान्य ज्ञान, सबसे बड़ा विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल समय की अपव्यय, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बड़ी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साही, सबसे बड़ा भाग्यशाली कारण पुरुषार्थी देव है, कर्म ही भक्ति है। ये परमात्मा वाल्मीकि ने एक 10 वचन जो बताए योग वशिष्ठ में मोक्ष के, ये मोक्ष के दाता भी है। इन्होंने मोक्ष का दान दिया क्योंकि परमात्मा वाल्मीकि ने, जब भारद्वाज ने जो ब्रह्मा के पोते थे, उनने मोक्ष का दान लेने के लिए जगह जगह भटके, लेकिन जब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश ने बताया कि अगर मोक्ष का दान लेना है तो परमात्मा वाल्मीकि के चरणों में जाएं, फिर वो शिष्य बने, उसे मोक्ष का दान मिला। जय वाल्मीकि, जो बोले सो निर्भय। तो ये कहूंगा, इस रामायण से हम एक बात की प्रेरणा लें। जिस युग में आज रह रहे हैं, हमें परेशानियां बहुत हैं। आज सच्चे रूप से देखिए, भाई भाई के साथ विचार नहीं मिला रहा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, अगर भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा रिश्ता होना चाहिए, तो आप रिश्ता देखिए भरत और राम का, आप रिश्ता देखिए राम और लक्ष्मण का। मिलके रहे। भगवान राम को वनवास हुआ, भरत ने उनकी सत्ता को लेने की बजाय उनके खड़ाऊ रख करके अयोध्या पर शासन किया। एक तरफ, दूसरी तरफ देखिए, लंकेश रावण को इतना अभिमान हो गया था कि उसने अपने भाई विभीषण को तिरस्कार करके बाहर निकाला, और वही विभीषण भगवान राम की शरण में गया। वो विभीषण अगर रावण के साथ होता तो भगवान रावण के वध के लिए भगवान राम को बड़ी दिक्कत आती। तो देखिए, भाई के साथ ना रहने से इतने परम ज्ञानी का भी क्या हुआ, अंत हो गया। तो भाई के भाई का रिश्ता आप देखिए, लव कुश को देखिए। अब मैं अगर बात करूं पति और पत्नी के रिश्ते की, वनवास तो भगवान राम को हुआ था। पत्नी ने कहा नहीं, मेरे पति देव हैं, मैं 14 साल इनके साथ ही रहूंगी, और उन्होंने अपने पत्नी होने के धर्म को निभाया। तो उस रिश्ते को जीवंत हम आज हमें करना चाहिए। अगर भक्ति की बात करूं मैं आपके बीच में, तो भगत का रिश्ता देखना है तो भगवान राम के प्रति हनुमान जी का भगत का रिश्ता देखिए, भक्ति आप उनकी देखिए। तो मैं निवेदन करूंगा, हम हर बार साकेतिक रूप से रावण का पुतला तो फूंकते हैं, परंतु उसके साथ एक बात का प्रण लें कि रामायण के पात्रों को, रामायण के जो रिश्ते दिखाए गए हैं, उन रिश्तों को आप अपने जीवन में उतारें, तभी राम राज्य की कल्पना साकार हो सकती है। और मैं समझूंगा भगवान वाल्मीकि जी का लिखे हुए अगर महाकाव्य को वास्तव में जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ये भारत माता, हमारा ये देश राम राज्य होगा, अखंड भारत होगा, अद्वितीय भारत होगा, विश्व गुरु भारत होगा। पुनः मैं आप सभी को भगवान वाल्मीकि जी की प्रतिमा की जो आज अनावरण हुआ है कृष्ण बेदी जी के हाथों से, उस अवसर पे आपको बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और खासतौर पर इधर देशुजोधा जी और जगसील जी के नेतृत्व में ये जो कमेटी ने आज शानदार कार्यक्रम किया है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मैं कृष्ण बेदी जी का हम सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप कीमती समय निकाल के आए। भाई साहब, आप इसी तरह हमें आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मुख्य अतिथि के तौर पर विराजमान है, वही के हमारे कालावाली के सिरसा के जो आज विराजमान है मंच पर, इन सभी का स्वागत हमारे जिलाध्यक्ष जी। तो प्रभु वाल्मीकि, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि, जिनके हम क्षण हैं, कण हैं, आज उनके प्रकट उत्सव के उपलक्ष्य में जो मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया है, बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम है। इसकी मैं समस्त कमेटी को बधाई देना चाहूंगा। आप सभी को इस सफल कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार प्रभु वाल्मीकि जी ने लिखा है, रामायण के अंदर सभी पवित्र रिश्ते दिखाए हैं। एक बेटे के बाप के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो रामायण में दिखाया गया है। बड़े ही सुंदर वाक्यों से रचित रामायण का जो इतिहास है, वो हम हमारे परिवार के रूप में हमारे अंदर ग्रहण करें, और उससे शिक्षा लेकर हम हमारे परिवार को बड़ा सुंदर और सुशील सुशिक्षित बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।